गिर पड़ेगा, ले इसका लुफ्त उठाओ। भगवान कहने आए थे कि ले लो उधार, ये तो तुमने लिया है, तुम्हें भरना पड़ेगा। तो फिर आनंद कहां से आएगा? फिर कहो दीदी हमें आनंद दिलवाओ, कहां आनंद आएगा? वृंदावन में बैठे रहोगे तुम्हें अपना अकाउंट दिखाई देगा, वो क्रेडिट कार्ड जो उधार का सिस्टम चला वो दिखाई देगा। हो तो बिहारी जी के मंदिर में और चल रहा हरिचंदपुर, बोलो जय श्री राधे। और हरिचंदपुर में भी वो कोने में रखा हुआ क्रेडिट कार्ड दिख रहा है। तो गाड़ी लाते उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, और जब मजा निकलने लगता है तब चेहरा देखो, जान की आफत बन जाती है। परमात्मा ने जितना दिया है संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो। धीरे धीरे तुम्हारी प्रार्थना में शक्ति होगी, बल होगा, और तुम्हारी सच्ची सेवा होगी, सच्चा समर्पण होगा। तुम्हारे 9 ग्रह विपरीत होंगे, कुंडली में ग्रह अशुभ होंगे, फिर भी भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देगा, जाकर कुंडली के ग्रह ठीक करा दे। बोलो जय श्री राधे। प्रार्थना होगी तो, और बिना प्रार्थना के तो कुछ भी नहीं है। फिर तो भैया सबको झेलना पड़ता है, झेलो। फिर आनंद कहां से? आनंद है आत्मा का विषय, और आत्मा की जागृति जब ही होगी जब आप प्रभु की कथाएं सुनोगे, आध्यात्म में उतरोगे, आध्यात्म के मार्ग पे। और बहुत ज्यादा समय नहीं देना है आपको, सब काम करो, सब काम करो, कुछ छोड़ना नहीं है। जब आप 10 मिनट बैठकर प्रार्थना करने लगोगे तो अपने आप ही सब छूटने लगेगा। जबरदस्ती छोड़ोगे कुछ भी नहीं छूटेगा। तुम सोचो कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम परिवार में नहीं रहेंगे, हम बच्चों को छोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि घर छोड़ो, परिवार छोड़ो। अरे कहते मैं तो सोने की द्वारिका में रहता हूँ, 16,108 के साथ रहता हूँ, 10-10 बच्चों के साथ रहता हूँ। तुम भी अपने बच्चों के साथ रहो। लेकिन परमात्मा भी द्वारिका का निर्माण करके प्रभास क्षेत्र में बैठकर अपनी बांसुरी लेकर के राधे का सुमिरन करता है। बोलो जय श्री राधे। आप भी सब करो, लेकिन एक कोने में बैठ करके किशोरी जी के श्री चरणों का दर्शन की, हे राधे जू आपके गुलाबी गुलाबी चरणों का मैं स्मरण कर रहा हूं, कृपा करो। जहां तीनों लोकों का नायक, त्रिभुवन का नायक, योगी राज, परब्रह्म, परमेश्वर, अकारण, करुणा, वरुणालय भगवान कृष्ण उनके द्वार पे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके, हे किशोरी जी प्रेम की भिक्षा दे दो। जगत का नियंता, जगत का प्रकाशक हाथ जोड़कर खड़ा है कि हे श्री जी प्रेम की भिक्षा दे दो। प्रेम की भीख मांग रहा है। तो सोचो वो सर्वेश्वरी, वो प्राणेश्वरी, वो रमेश्वरी, वो क्षमेश्वरी, वो क्रियेश्वरी, वो सर्वेश। वार्तालापम ना करणीयम दीपू, वार्ता ना करो तू। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो वो क्षमेश्वरी, वो रमेश्वरी, वो क्रियेश्वरी, वो प्राणेश्वरी, वो मखेश्वरी, वो श्री राधिका रानी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगी? आप बताओ। कोई ऐसा है ही नहीं। ये व्यासपीठ प्रमाणित है। हम फोन नंबर दें और आप बात कर ली। कमी आप में है कि आपका मनोरथ पूरा नहीं हुआ। बोलो जय श्री राधे। कमी व्यासपीठ की नहीं है, कमी श्री राधा रानी के चरणों की नहीं है, कमी आपके समर्पण की है, कमी आपके भाव की है कि आपने भाव वैसा नहीं रखा, आपका समर्पण वैसा नहीं था। नहीं तो 20-20 साल से जिसके बच्चे नहीं हुए, उदाहरण बैठे हुए अरुण जी पूछ लीजिए, छत्तीसगढ़ की एक घटना, कोरबा की, 20 साल, और भगवती श्री राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि उनकी सुखी बगिया में गिरिराज जी के पूजन के दिन दिया हुआ आशीर्वाद आज 2-2 बच्चे आंगन में जुड़वा होकर खेल रहे। बोलो जय श्री राधे। श्री राधा रानी की कृपा है।
तुम्हारी शरणागति कैसी है। और एक बात याद रखना, जिसका अभ्यास करोगे वही मुख से निकलेगा। यदि गाली गलौज निंदा अपशब्द, तो तुम्हारा मुख केवल गाली बक्केगा, केवल गाली बक्केगा। याद रखना, केवल गाली गलौज ही। और यदि तुम्हारे मुख को अभ्यास राधा 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 राधा, तो अंत में कोई नहीं कहेगा बोलो राम बोलो राम बोलो राम, और तुम कहोगे बछड़ा देखो चर लेगा सब। अभ्यास है तो सहज मुक्ति हो जाएगी। बोलो जय श्री राधे। अभ्यास तो डालो, करो तो सही, तब देखो बरसाने वाली कितनी कृपा करती है। एक उदाहरण है, हजारों उदाहरण। हम चमत्कार की बात नहीं करते, लेकिन श्री चरणों का भरोसा है, श्री राधा रानी के चरणों का भरोसा है। राधा रानी के वो गुलाबी गुलाबी चरण जिसके दर्शन के लिए, और राधा रानी विषय वेदों का भी नहीं है, राधा रानी विषय भागवत का भी नहीं है। राधा रानी वेद पुराणों से ऊपर हैं, जिनके विषय में भगवान कृष्ण के विषय में कहते हैं वेद नेति नेति नेति। जाकी स्वाज सहस श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़िए कौतुक भारी। सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ऋग्वेद उनके श्वास में निवास करते हैं, और वे वेद की श्रुतियां भगवान के विषय में कहती है नेति नेति नेति। मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैं बोल नहीं पाऊंगी। जिस कृष्ण के विषय में वेद नहीं बोल पा रहे, नेति नेति कह रहे हैं, वो कृष्ण सर्वेश्वरी के बरसाने में जाकर के अष्ट सखियों से हाथ जोड़कर एक बार दर्शन करा दो, एक बार दर्शन करा दो। ऐसी थोड़ी ना कहा गया है वो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। ठसक से रहती है सर्वेश्वरी सरकार, ऐसी सरकार नहीं कहा जाता है। तो उस सरकार की कृपा से वो आनंदमयी शक्ति जो ब्रह्म को आनंद देती है, आप मुस्कुराते हो, हंसते हो, खिलखिलाते हो। अरे पाताल में लोग हंसते हैं, ऊपर के लोक में हंसते हैं, बीच के मृत्यु लोक में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आनंद में आते हैं। ये सारी कृपा राधा रानी की है, ये सारी कृपा राधा रानी की। रखियो लाज हमारी किशोरी बरसाने वारी, 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 रखियो लाज हमारी किशोरी बरसाने वारी। किसकी किसकी लाज रखेंगी बताओ, किसकी लाज रखे? हाथ मत उठाना क्योंकि तुम्हारी तो
चाहते हो कि जीवन में आनंद हो तो श्री राधा रानी की शरणागति कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान कृष्ण का संपूर्ण अस्तित्व श्री राधिका रानी सरकार है। और जो इस सृष्टि को बनाते सब माटी के पुतले, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हम लोग पंच तत्वों से बने हैं, पंच तत्व हमको बाहर भी दिखाई देते हैं और पांच तत्व ये अंदर भी हैं। लेकिन जब उस मालिक का मन होता है तो अपने खिलौने को बनाया और अपने खिलौनों को अपने पास बुलाया। जब तक इस माटी के पुतले को राम राम बोलने के लिए ठाकुर जी सांसें दे रहे हैं तब तक आप इस दुनिया में हो। और जिस दिन भगवान चाहेंगे पूरी सृष्टि को अपने में, भाई मालिक तो वो है, वो मालिक है, वो नियंता है, वो प्रकाशक है। जब चाहें सब अपने में तिरोहित कर लेते हैं। मकड़ी जाला बनाती है और फिर जाले को वो स्वयं ग्रहण कर लेती है। संसार को बनाते हैं, संसार को बना करके त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सत और रज तम, इसको दे देते हैं चलाओ, और अपना न्यूट्रल हो जाते हैं अनासक्त भाव से। तमाशे देखते रहते हैं कि मैंने किसी को कैसा बनाया, किसी को कैसा बनाया। प्रकृति अपने अनुसार चला रही और भगवान प्रकृति को चलाते हैं, लेकिन प्रकृति से भगवान नहीं चलते, भगवान सबको चलाते। तो विश्व को उत्पन्न करते हैं, फिर अपने में ही समाहित नैमित्तिक प्रलय आ जाता है, सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है। तापत्रय विनाशाए हैं, जो जीवन में तीन प्रकार के संताप कहे गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप किसे कहते हैं, दैविक ताप किसे कहते हैं, भौतिक ताप किसे कहते हैं। तो जो भौतिक ताप है, जैसे मान लीजिए आपके भाई ने ही आपका धन हड़प लिया, आपके भाई ने आपके खेत को छीन लिया, किसी प्लॉट पे कब्जा कर लिया, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, या कोई आपके जैसा ही व्यक्ति कुछ चोरी करके आपका लेके चला गया, कष्ट हुआ, भौतिक ताप है। समाज में नाना प्रकार के ऐसे, गाड़ी लेकर जा रहे हो, रास्ते में रोक लिया। दैविक मतलब आपदा आ गई, कोई पता चला कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, महामारी आ गई, दैवीय प्रकोप कहते हैं, देवताओं का क्रोध बरस गया धरती पर, बोलो जय श्री राम। और दैहिक में जो हमें नाना प्रकार की डिजीज हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, भयंकर रोग हो जाते हैं, भयंकर पीड़ा होती है और लगता है कि ये कष्ट हमें क्यों मिला है। तो चित्रगुप्त कहता है कि एक बार पूर्व की फ्लैशबैक करके देख लो, पीछे आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे कृत्य दिखा देंगे कि तुमने पूर्व जन्म में क्या क्या किया था, वो मैंने शूट कर लिया है सारा। तुम्हारे सारे चित्र मेरे पास हैं, तुमने क्या किया, तो जो जैसा करके आया वैसी भोग भोगेगा। तीन प्रकार के ये ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। लेकिन राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम के राज्य में नहीं है। और यहाँ भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं कि तीनों को समाप्त करने वाले। फिर आप हमसे पूछ सकते हो कि दीदी हम तो कृष्ण भक्त हैं, तो हमें क्यों डिजीज है, हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों विकल हैं। तो अब हमारा आंसर क्या है कि आपका समर्पण कैसा है, आप कनेक्ट कितना हो, आप कितनी मंदिर की सीढ़ियां साफ करते हो, आप कितने बुजुर्गों को प्रणाम करते हो, आप कितने साधुओं की सेवा करते हो, आप अपने कर्मों को कैसे धुलते हो, ये बताओ। जो गंदे कर्म किए थे भाई साबुन से तो ये मैल साफ हो जाएगी, अच्छा डिटर्जेंट लगाओ, बढ़िया कपड़े धुल जाएंगे, दाग वो साफ हो जाएगा, बढ़िया बेस्ट परफ्यूम लगाओ, महकोगे, लोग आकर्षित होंगे। लेकिन जो अंदर की गंदगी है, जो चित्त में गंदगी पड़ी है, न जाने कब कब की जन्मों की, उसको कैसे धुलोगे, उसका डिटर्जेंट कौन सा है, उसको सफाई कैसे करो। तो ये जो धुलाई पुछाई हम लोग करते हैं, ये आपको धोलने का काम करते हैं। हम लोग धोबी भी हैं, बोलो जय श्री राम, ये धुल रहे हैं। जो आपने पूर्व में किया है उसको प्रक्षालित करने का कार्य संत करते हैं। तो ये तीन प्रकार के ताप। फिर आप ये क्यों कहते हो कि दीदी मेरे साथ ऐसा। चित्रगुप्त कहते हैं पीछे ले आओ इनको, हम लोग वकील बन के बैठ जाते हैं, आप लोगों का केस लेके चले जाते हैं। लेकिन किसका केस लेके जाएंगे, जो हमसे जुड़ा हुआ है। तो केस फाइल जाती है अंदर,
अब आप लोग बताओ कितना आप राधा रानी से जुड़े हो। दैहिक दैविक भौतिक पापों को जो शमन करने वाले भगवान कृष्ण हैं। अब श्रीमद् भागवत कह रही है कि सब समाप्त कर देते हैं, तो इसके लिए उतरना पड़ेगा गहराई में, और आपको वो चीज करनी पड़ेगी, वो समर्पण, वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो भाव। जटायु को देख लीजिए, गीद अदम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत योगी। उड़ता था आसमान में और दृष्टि नीचे मांस पे रहती थी, लेकिन भगवान मिले तो काका आपको ठीक कर दें। क्यों? जितना भाग्यशाली हुआ उतने आप लोग तो नहीं है ना। दर्शन मत करना, दर्शन मत करना। गीद इतना भाग्यशाली, शबरी नहीं गई भगवान के पास, भगवान को आना पड़ा शबरी के पास। अहिल्या नहीं गई, भगवान को आना पड़ा अहिल्या के पास। पात्रता, आपका पात्र कैसा है, ये कृपा दी जाती है, ये दिया जाता है, ये खजाना यहां से लुटाया जाता है। पर पात्र अच्छा नहीं तो कहां रखेंगे? यहां तो कृपा रहेगी, जाएगी भी तो वापस आ जाएगी। भगवान कहते हैं मैं तो वहां रहता हूं जहां पर मेरी जानकी रहती है, सुंदर सदन सुखद सब काला। जहां भक्ति देवी होगी वहां सब सुंदर सुंदर होगा, प्यारा प्यारा होगा। तो पहले भक्ति को लाओ जीवन में। आगे भी भक्ति देवी की कथा है। जब भक्ति आएगी तो पीछे पीछे भगवान, चाहे चांडाल का घर हो, चाहे कैसा भी घर हो, चाहे कोई भी कर्म किए हो। उदाहरण है ना गीधराज जटायु का, आपके सामने उदाहरण। शबरी जी का महलों में तो नहीं गए भगवान। शबरी, अहिल्या, सुतीक्ष्ण, और भगवान कृष्ण, गोप ग्वाल, गोपिकाएं। तो ये भाव की बात है, ये पराकाष्ठा की बात है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप रहने ही नहीं देंगे अपने पर। और आप कहोगे ठाकुर, तो आपको लगेगा प्रहलाद की जय, मैं हूं तुम्हारे साथ। छोटा सा बालक प्रहलाद, अभी होली का त्योहार मनाया है ना, ये प्रहलाद की स्मृति का पर्व है, नरसिंह भगवान के प्राकट्य का पर्व है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। भक्त का विश्वास बोल रहा है कि मेरा भगवान मेरे साथ खड़ा है। और हम लोग कहते हैं हम पूजा किए, हमारे घर में गड़बड़ हुई गवा, बिल्ली रास्ता काट गई, हम मान के बैठ गए, अब तो आंसू हो ही जाएगा। भगवान गोदी में लिए तब भी बोलो जय श्री राम, क्योंकि हम मनुष्य हैं, वो भी कलयुग की खोपड़ी है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम किया गया, नमः। ये मक्खन खाना, ये गलियों में जाना, ये क्या है? ए गोपी मेरे को मक्खन दे दे, दे दे वो मोय मक्खन का एक गोला। नहीं देगी, मैं लूंगो और जबरदस्ती लूंगो, तेरे घर आऊंगो। और जा करके जबरदस्ती नाई देगी तो हम मटकिया फोड़ के खुदे खा लेंगे। ये मक्खन क्या है? ये मक्खन है आपका मन। भगवान कृष्ण कहते हैं मोय मक्खन की कमी नहीं, हम तो क्षीर सागर में रहने वाले हैं। बोलो जय श्री राधे। जिसकी भार्या नारायणी हो, देखो नारायण जो है वो 99% है। बोलो जय श्री राधे। और नगद नारायणी नगद है। बोलो जय श्री राधे। 108%, 99 पे ठाकुर जी हैं। बोलो जय श्री राधे। तो जिसकी भार्या लक्ष्मी हो, अखिल ब्रह्मांड की पालन कर्त्री, और बिना लक्ष्मी के तो कछु है ही नहीं भैया। ये कथा लक्ष्मी दिलाने वाली कथा है। बोलो जय श्री राधे। भाव कैसा है? मिलता है। और भागवत को तो कल्प वृक्ष भी नहीं बोल सकते, भागवत को हम चिंतामणि भी नहीं बोल सकते। जिस चीज की चिंता करोगे चिंतामणि दे देती, कल्प वृक्ष के नीचे बैठो कल्प वृक्ष दे देगा। लेकिन कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान को दे दे। बोलो जय श्री राधे। किसी मणि में यह ताकत नहीं कि वो भगवान को उपस्थित कर दे। वो तो गुरु की कृपा से ही संभव है कि गुरु हे ठाकुर जी पकड़ के लाया और शिष्य का
हाथ पकड़ा दिया। इसलिए गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये गुरु का आशीर्वाद, ये गुरु की ब्लेसिंग, ये संतों का आशीर्वाद। भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा कि हे विभीषण, तू मुझे देख करके रावण रथ बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयवधीरा, कि प्रभु आप तो चरणों में पादुका भी नहीं पहने हुए हो। लोग युद्ध में जाते तो बड़े बड़े जूते पहन लेते हैं और आपके पास तो रथ भी नहीं। कहा मेरे पास विजय रथ है, बोलो जय श्री रथ। कहा कवच भी नहीं है। कहा मेरे पास कवच है। कौन सा कवच है? कहा मेरे पास अभेद कवच है। राम जी मुझे तो नहीं दिख रहा आपके पास अभेद कवच है। कहा मेरे पास अभेद कवच है। कौन सा अभेद कवच है? मेरे गुरु की कृपा का अभेद कवच, बोलो जय श्री राम। ये भगवान श्री राम ने लंका कांड में विभीषण से ये बात कही है कि विभीषण, मेरे पास मेरे गुरु का अभेद कवच है जिसको कोई भेद नहीं सकता। रावण ने तो सोने का कवच पहना हुआ है, मैंने अपने गुरु का कवच पहना हुआ है। इसलिए रावण रथे बिरथ रघुवीरा, रावण रथ पे है, वो भगवान श्री राम ऐसे खड़े नंगे पैर। फिर भी विजय किसकी हुई? भगवान श्री राम की। तो इस प्रकार से जिसके साथ प्रभु की कृपा है उसके तो भाई कहने ही क्या। तो नमस्कार, नमन, ये मन रूपी मक्खन है गोपी, मैं लूंगा, जबरदस्ती लूंगा। तू नाई देगी, नाई देगी, मैं तो ले लूंगा, ले लूंगा, ले लूंगा, मैं तो छीन लूंगा। तो ये प्रभु की कृपा है कि वो मक्खन खाने गोपिकाओं के घर जाते हैं, यानी मन रूपी मक्खन लूटते हैं। श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया गया है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तराजुआ पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनिष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। श्रीमद् भागवत की कथा को गाने वाले श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके आगे कि ये महात्म्य की कथा बढ़ती है। और श्री सुखदेव जी के विषय में अभी हम आगे भी आपको कल परसों बताएंगे। श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया गया और उसके उपरांत नैमी से सूतम आसीनम विवाद कथा अमृत रसा स्वाद कुशल। नैमी से सूतम आसीनम विवाद महामतिम कथा अमृत रसा स्वादा कुशला शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का सत्र चल रहा है और नैमिषारण्य तो आपके बगल में ही है, जहां भगवती ललिता का शक्ति पीठ भी विद्यमान है। तो उस नैमिष में, नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 ऋषि विद्यमान है और उसमें एक छोटी सी आयु वाले सूत जी का प्रवेश होता है। और जब वो आए तो 88,000 ऋषि जो शौनकादि ऋषि कहलाते हैं, जिनकी नैनों के समक्ष न जाने कितने चतुर युगी व्यतीत हो चुके, वे खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो सूत जी ने कहा, भैया मुझे ये सम्मान क्यों दे रहे हो? मैं तो आपसे आयु में छोटा हूं, आप तो कितने मुझसे बड़े हो, चतुर युगी आपने देखा हुआ है, फिर भी आप खड़े हो रहे हो। तो यहां पर जो शौनकादि ऋषि हैं उन्होंने कहा है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य एव च। धन में कोई बड़ा है, कोई पद में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, लेकिन ते सर्वे अपि, वे सभी ज्ञान वृद्धाश, जो ज्ञान से परिपक्व हैं, लबालब भरे हुए हैं, उनके वे किंकर हैं, दास हैं। और सुनिए, अज्ञान ध्वांत विध्वस कोटि सूर्य समप्रभा। हमारे हृदय में अज्ञान आ गया है। सूर्य जो है, सूर्य नारायण भगवान, इनकी किरणें धरती पर अंधकार को दूर करती, लेकिन सूर्य की किरणों में यह सामर्थ्य नहीं है कि हृदय में जो अंधकार है अज्ञान का, उसको वो दूर कर दे। तो कौन सा प्रकाश चाहिए वहां पर? वो अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करने के लिए कोई प्रकाश चाहिए, तो वो है गुरु की कृपा का प्रकाश। जो सूर्य भी नहीं कर सकता वो गुरु जी करेंगे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। इसलिए आप हमारी इस अज्ञान रूपी तिमिर को नष्ट करिए। हमारा कल्याण कैसे हो, ज्ञान वैराग्य जीवन में कैसे आए, ऐसा कुछ श्रवण कराइए।
सूत जी मुस्कुराए और कहा, अच्छा आप हमसे इस बात को पूछना चाहते हैं कि मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, मनुष्य की सद्य मुक्ति कैसे हो, मनुष्य का मन भजन में कैसे लगे, मनुष्य रस से लबालब कैसे हो जाए। तो ठीक है, हम आपको श्रवण कराएंगे वो कथा जिसको श्री शुकदेव जी ने गाया है। श्रीमद् भागवतालापात सातु गीत सुकादि भी। हम आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएंगे। और मालूम है इसका महत्व क्या है? क्या महत्व है? कहा, आपने नाम सुना होगा विनीता और कद्रू का। कद्रू और विनीता कौन थी आपस में? कौन बताएगा? बोलिए जय श्री राधे। विनीता और कद्रू ये दोनों कौन है आपस में? इनका दोनों का रिश्ता क्या है? ये दोनों सगी बहनें हैं और इनका ब्याह जिससे हुआ वो कश्यप ऋषि, और दोनों एक दूसरे की सौतन बन गई। तो विनीता और कद्रू, विनीता थोड़ा सरल है और कद्रू थोड़ा उग्र स्वभाव की है। तो कद्रू को कहीं ना कहीं विनीता से कंपटीशन रहता था। और कद्रू ये सर्पों की जननी है। जो सर्प हुए शेषनाग भी, ये जो भी सर्प हैं ये सब कद्रू के द्वारा उत्पन्न किए हैं। और देखो ये प्रसंग जीवन से थोड़ा सा जुड़ा हुआ प्रसंग है कि फ्रस्ट्रेशन कैसे होता है, डिप्रेशन कैसे होता है, घर में कंपटीशन कैसे होता है। ईर्ष्या की भट्टी जब खोलती है तो एसी भी उसको ठंडा नहीं कर सकती। बोलो जय श्री राधे। और ईर्ष्या बहुत बड़ा काम कर जाती है, आपस में बहन ही बहन को उजाड़ देती है। तो आपने नाम सुना हुआ गरुड़ जी का। गरुड़ किसके वाहन है? नारायण के। जब कद्रू ने अपने सर्पों को उत्पन्न कर दिया, सब सर्प उसके डिंब से उत्पन्न हो गए सारे। विनीता के पास 2 डिंब थे, अंडे ऐसे करके। विनीता के अंडों में से बच्चों का प्राकट्य नहीं हुआ। और इधर कद्रू के सारे शेषनाग, तक्षक ये सब आ गए। और ये विषैले विषैले सर्पों को देख करके इसको आनंद आ गया कि मेरे बच्चे तो बड़े विषैले, बड़े विषधर, बड़े अच्छे। लेकिन डर है कि ऋषि दुर्वासा ने कहा था कि विनीता का जो बच्चा होगा वो तो बिल्कुल आकाश को चीरेगा, उसकी ऊंचाई, उसका वेग, और बड़ा हरिभक्त होगा। तो कद्दू दिनों रात इसी चिंता में रहती किसी तरीके से विनीता के अंडे नष्ट हो जाए, इसमें से बच्चे आए ही। तो इसने जाके कान में कहना शुरू किया, विनीता मुझे लगता है कि तुम्हारा जो ये अंडा है जिसमें जीव का प्रादुर्भाव होना, ये खराब हो गया है, खराब हो गया। वो नहीं मानी। तो एक दिन इसने सर्पों से कहा, चूहे मारो और ले जाओ अंडे के पीछे फेंकियो। उसमें से बदबू आने लगी। और जब बदबू आने लगी तो आप किसी को दिनों रात ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, वो अच्छा भी होगा तो मन मान लेगा ये ऐसा है। ये मन ही करा देता है ऐसा ऐसा ऐसा। और वो मरे हुए चूहों की बदबू से इनको ऐसा लगा कि मेरा ये जो डिंब है ये खराब हो चुका है। अभी उसका समय पूरा हो रहा था और इन्होंने जा करके एकदम कद्रू के मार बहन, मार बहन, मार बहन, देखा जाएगा। इतना बोलते बोलते उन्होंने अपना एक हाथ मारा और जैसे ही विनीता ने उस अंडे पे हाथ मारा, आहा करके बच्चा चिल्ला उठा और आसमान में जाके स्थित हो गया। ये क्या किया माँ, ये क्या किया माँ, ये क्या किया माँ। और माँ को ही श्राप दे डाला कि तेरी मेरी अब बहुत बड़ी दूरी होगी, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता, तूने अपने ही अंडे को इस प्रकार से कर दिया। और जब इस प्रकार से विनीता ने वो रुदन सुना, वो रोता हुआ, अभी उसके पैर बन रहे थे
और इन्होंने मार दिया, अपने ही गर्भ पे एक तरीके से वार कर दिया। आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों में वो तेज नहीं, और उसका जो आधा ही तेज था वो असहनीय था। कहा मां मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। रो पड़ी विनीता, रुक जाओ बेटे, रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। पुत्र नहीं रुके और चले गए। तो सूर्य ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे दो पैर नहीं ना, मैं तुम्हें अपना सारथी बना लूंगा। इसलिए जब ये लालिमा आती ना धरती पर सूर्य की, पहले लालिमा बाद में प्रकाश, तो जो लालिमा है वो अरुण है। बोलो जय श्री राधे। विनीता के पहले बच्चे का नाम क्या हुआ? अरुण। अरुण आते हैं पहले लाल लाल जो सूर्य, इसीलिए कहा जाता है बाल सूर्य, बाल सूर्य बन करके आते हैं। और आज भी अपनी माँ से मिलने के लिए जो ये ओस की बूंदे हैं ना, जो ओस गिरती है, ये ओस की बूंदे, ये अरुण प्रातः काल रोते हैं, और ये ओस की बूंदे अरुण की आंखों की वही अश्रु है, ये धरती पर आकर गिरते हैं। और फिर विनीता जी का वो बच्चा जो पुष्ट हुआ और बाद में आया, तो वो हुए गरुड़ जी। अब देखिए क्या किया कद्रू ने। कद्रू बैठी है और इंद्र का उच्चैश्रवा घोड़ा निकल रहा है। तो आज कद्रू ने कहा बहन विनीता, वो देखो इंद्र का घोड़ा जा रहा है उच्चैश्रवा, और उच्चैश्रवा पूरे का पूरा श्वेत है। ये सुंदर सा घोड़ा जा रहा है, ये बताओ इसकी पूंछ किस रंग की है? और जब कहा इसकी पूंछ किस रंग की है, तो विनीता बोली कि इसकी जो पूंछ है वो तो श्वेत है, सफेद रंग की है। कद्रू कहती तुम्हारी आंखों में धूल पड़ गई है, इसकी पूंछ तो काली है। विनीता ने कहा दोबारा बुलाओ, एक बार फिर से देखेंगी। और जब दोबारा घोड़ा आया तो अपने बच्चों को, सर्पों को कद्रू ने आदेश दिया कि जाओ उच्चैश्रवा के पूंछ में जाकर लिपट जाओ। तो वो काले काले प्रतिभासित होने लगे। कहा बहन शर्त तुम हार गई, देखो पूंछ काली है। विनीता को लगा वास्तव में पूंछ काली है, और जबकि ये छल किया था कद्रू ने। शर्त रखी थी अगर पूंछ काली निकलेगी तो तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा, और तो और तुम्हारे बेटे को भी मेरे दासत्व में रहना पड़ेगा। तो माँ और बेटे दोनों ही दास और दासी का कर्म करने लगे। बहुत परेशान। एक दिन बोले हैं गरुड़ जी कि माँ इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? कहा ये तो कद्रू बताएगा। कद्रू ने कहा एक प्रकार से मुक्ति हो सकती है, अगर तुम स्वर्ग का अमृत लाकर मेरे बच्चों को पिला दो और मुझे पिला दो, तो हम इस दास्ता से तुम्हें मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने कहा ठीक है। आकाश में स्थित होकर के उड़ते हुए स्वर्ग लोक पहुंचे। वहां से इंद्र से युद्ध किया और युद्ध करके अमृत को प्राप्त किया। जब अमृत प्राप्त हो गया और अब इंद्र बोले देखो गरुड़, लेकर इंद्र जा रहे हो लेकिन कुपात्र को पिलाने जा रहे हैं। सर्प अगर अमृत पी लेंगे तो ये बहुत परेशान करेंगे, बहुत विकल करेंगे, इसलिए इस अमृत को तुम ही जानो कि कैसे उपयोग करना है। कहा ठीक है। लेकर अमृत पहुंचे गरुड़, और जब अमृत लेकर पहुंचे तो चुपके से इंद्र आए और इंद्र ने उस अमृत को चुरा लिया। और जब इंद्र ने उस अमृत को चुरा लिया और इधर कद्रू डिसीजन दे चुकी थी कि आप अमृत ले आए, इसलिए हमारी दास्ता से हम आपको मुक्त करते हैं। तो माँ और बेटे दोनों मुक्त हुए। और यहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब उस अमृत के लिए इंद्र चोरी करने के लिए आ गए कि मैं जाके चुपके से उस इंद्र ने उस अमृत को चोरी किया, उस कीमती अमृत को चुरा लिया, तो आज देवता उस अमृत को पाकर संतुष्ट है। लेकिन जब मैं राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठा श्री सुखदेव जी महाराज, तो वे ही देवता
जो अमृत को चुरा लाए थे, स्वर्ण के कलश में अमृत को भरकर लेकर आए और कहा कि हे शुकदेव जी, ये कथा अमृत हमें दे दीजिए और हमारा स्वर्ग का जो अमृत है वो राजा परीक्षित को पिला दीजिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ पर हंसते हैं और सूत जी भी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि सोचो जरा, जो भगवान की कथा का अमृत है, हरि कथा अमृत, ये पापों को छीड़ करने वाला है, पाप को जीवन से समाप्त कर देगा। और स्वर्ग का अमृत क्या है? स्वर्ग का अमृत जिसने पी लिया वो पुण्यों को छीड़ कर देगा। अमृत पीकर आप स्वर्ग में रहोगे, अमरत्व की प्राप्ति। लेकिन जैसे जैसे आपके पुण्य खत्म होंगे फिर स्वर्ग से धक्का मारा जाएगा और फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे। यानी वो अमृत दीर्घ जीवी तो बनाएगा लेकिन पुण्य क्षीण कर देगा, और इधर कथा अमृत पापों को क्षीण करेगा, खत्म करेगा और आपको दिव्य जीवन देगा। तो सोने के कलश में रख करके अमृत को ले करके पहुंचे जहां पर राजा परीक्षित इस कथा को सुनने के लिए श्री सुखदेव जी के पास बैठे। और जैसे ही लेकर पहुंचे तो श्री सुखदेव जी से कहा कि लीजिए ऋषिवर, ये अमृत पिला दीजिए राजा परीक्षित। श्री सुखदेव जी ने देखा है राजा परीक्षित की ओर और कहा, राजन आपकी इच्छा क्या है? अगर आप चाहते हो तो आप ये अमृत पी लो और कथा अमृत रहने दो, मैं देवताओं को दे देता हूं। ये विवेक बुद्धि से आप निर्णय करो क्या करना है। ऐसे ही जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जहां विवेकमयी बुद्धि का आपको इस्तेमाल करना होता है। दो नयन सबको मिले, दो ज्ञान विराग नयन उर्गारी, तीसरा नेत्र, ये ही भगवान की कृपा है और इसी से कामदेव भस्म हुआ था। बोलो जय श्री राम। तीसरा नेत्र खुलना ही प्रभु की कृपा है। तो विवेकमयी दृष्टि अगर नहीं है, और विवेकमयी दृष्टि की प्राप्ति सत्संग से होगी, अन्य किसी कक्षा से विवेकमयी दृष्टि की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न हो, इसके लिए तो सत्संग की कक्षा में बैठना पड़ता है। तो अब विवेकमयी दृष्टि देने वाला कौन है? गुरु है। तीसरा नेत्र गुरु की कृपा से खुलता है। और यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने देखा, राजन क्या चाहते हो? तो राजा परीक्षित कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचा क्वा मणिर महान। कहा ये अमृत, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। कहा कांच और मणि की तुलना कर रहे हैं? हमको तो मणि मिल चुकी है, ये जो अमृत है ये मेरे लिए कांच के जैसा है। ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांज हासा अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददो सा कथा मता। श्रीमद् भागवती की जो कथा है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। अभक्त जानकर भगा दिया, जाओ। इतने स्वार्थी हो गए तुम, इतने स्वार्थी। और देवता कहते हैं, प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवत कथामृतम। हम भी पिएंगे गुरुजी, हम भी पिएंगे। नहीं, तुम तो स्वर्गलोक का अमृत पियो, उसी में छक्के रहो। ये तो मनुष्यों को सुलभ है, जो देवताओं को भी सुलभ नहीं। लेकिन मनुष्य जागता ही नहीं है, कई तो कथा में ही सो रहे हैं, क्योंकि कलयुग कथा सुनने नहीं देगा। कैसे सब सुन लोगे? बोलो जय श्री राम। कैसे सब अच्छे हो जाएंगे? तो कलयुग सबको सुनने भी नहीं देता। कथा में आओगे तो भी ये खोपड़ी चलती रहेगी। कथा तो बोली जा रही लेकिन नजर आगंतुकों पे रहे। कोई आया तुरंत गई आंख उधरी की। इसलिए अगर आपका मन इधर उधर जाता है, मन कथा में नहीं लगता, हमारी गलती नहीं है, ये आपकी ही गलती है। आपकी इंद्रियां इतना क्यों भागती हैं? इनको कंट्रोल करिए।
अभक्तांस तांस, अभक्त जानकर, अरे देवताओं को सुलभ नहीं है जो वो आपको मिल रहा है। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव दे यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा, जिस पर विशेष कृपा होगी वही आएगा। और 3-3.5 घंटे के लिए भूल जाओ कि कोई और भी दुनिया है तुम्हारी, बोलो जय ईश्वर। बिल्कुल उसके होकर देखो तो सही, एक बार हो तो जाओ, तुम हो जाओ, निर्वाह वो करेंगे। संबंध तुम बनाओ, संबंध आप छोड़ भी दोगे तो वो निभाएंगे। भगोड़ा सुग्रीव, कामी सुग्रीव, डरपोक सुग्रीव, भीरू सुग्रीव हनुमान जी से कहता है, हे हनुमान जा देख कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है। कौन है ये सांवले और गोरे, अगर मुझे मारने के लिए भेजा हो तो हनुमान मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं ऋष्यमुख पर्वत छोड़ के भी भाग जाऊंगा, बोलो जय ईश्वर। इतना बड़ा भगौड़ा है। श्री हनुमान जी महाराज आए और जैसे ही आए और राम जी से कहा कि अब तक तो ड्राइवर नहीं था प्रभु आपके पास, अब आ गया ड्राइवर। दाहिने कंधे पे भगवान को बिठाल करके, बाएं कंधे पे लखनलाल बैठ करके जय सिया राम और ऋष्यमुख पर्वत पर। और भगवान ने वहां पर जाकर कहा कि हनुमान मुझे यहाँ क्यों लेकर आया, आना तो सुग्रीव को चाहिए था। कहा प्रभु अगर वो नीचे उतर आता ना, वो नीचे आकर आपसे मित्रता करता तो फिर वो मित्रता का धर्म कभी निर्वाह न करता। मैं जानता हूं कितना बड़ा वो भगौड़ा है, संबंध बनाता है तुरंत भूल जाता है। अगर आप संबंध बनाओगे और आपको मैं लेकर आया हूं तो आप संबंध निर्वाह करोगे। और भगवान ने वही किया, अग्नि जलाकर मित्रता हुई सुग्रीव से, और सुग्रीव ने भगवान को धोखा दिया। जब भगवान 4 महीने के लिए प्रवर्षण पर्वत पर बैठे तो सुग्रीव ने क्या किया, बढ़िया राज्य का भोग किया, आराम से रसगुल्ले और डल्लभ के गद्दे सुग्रीव महाराज सो रहे थे। हनुमान जी ने कहा राम जी देखा मैंने आपसे यही कहा था कि वो भूल जाएगा, वो मित्रता के धर्म का निर्वाह नहीं करेगा, जो संबंध बना है उसको निर्वाह नहीं करेगा, लेकिन आप करोगे, क्योंकि मैं आपका स्वभाव जानता हूं। कोई कैसा भी हो, अगर जो भी टेढ़े मेढ़े जो भी रास्तों से आएगा आपके पास आ जाएगा, तो आपकी संतोष रूपी जो तलवार है वो जालिमों पे तो चल सकती है, लेकिन जो दीनहीन बेचैन विकल कुछ भी पूर्व में किया हो उन पर वो कभी नहीं चलती, बोलो जय ईश्वर। इसलिए कृपा करिए। तो भगवान ने हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव को बुलाया और कहा ज्यादा कुछ कहना नहीं, समझा के ले आना। तो रिश्ता वो निर्वाह करते हैं, संबंध आप बनाओ, निभाएंगे वो। तो इस प्रकार से जो ये कथा है ना, भगवान की कथा, श्री राधा रानी की कथा, ये आपका संबंध ईश्वर से बनवाती है। आपको वो सुलभ है जो देवताओं को नहीं। इसलिए श्री जी के चरणों में प्रार्थना करके कि जो आपको मिल रहा है ये आप पर कृपा है। 88,000 ऋषि सूत जी कथा सुना रहे हैं और सूत जी ने कहा भैया पता ये कथा किसने किसको सुनाई? कहा किसने? कहा इस कथा का परीक्षण किया गया कि ये इतनी महिमा वाली है कि नहीं। देवताओं ने जाके ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने कहा तराजू निकालो तौलेंगे। और जैसे ही इन ग्रंथों को रखा गया, वेद रखा गया, पुराण रखा गया, उपनिषद रखे गए, एक पलड़े पे दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत। तो भागवत का पलड़ा भारी हुआ बिल्कुल नीचे की ओर, और वास्तव में नींव की ईंट है श्रीमद् भागवत, बोलो जय श्री राधे। ये हम भारतीयों की नींव की ईंट है, श्री राधा रानी की कृपा है। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम ययु। लघुन्यानि जातानि, सब उसके सामने फीके पड़ गए। जय जयकार हो पड़ी, श्रीमद् भागवत की जय हो, श्रीमद् भागवत की जय। श्री जी के सहित ठाकुर जी इसमें विद्यमान। तो सूत जी कहते शौनकादि ऋषियों से ये कथा नारद जी ने सुनी थी। किसके लिए? नारद जी
वो तो एक जगह कभी स्थिर ही नहीं रहते। कहा भक्ति के पुत्रों के कल्याणार्थ इस कथा को नारद ने सुना। कैसे? एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्दुष तत्र नारदम। एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं जो 5 वर्ष की अवस्था वाले बद्रिका आश्रम में रहते हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हीं को बनाया था और नारद जी के भाई हैं, लेकिन इन्होंने कहा हम सृष्टि नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था 5 वर्ष के रह जाओ, 5 वर्ष से आगे नहीं बढ़े। बद्रिका आश्रम में रहकर तपस्या करते हैं। ददृश तत्र नारदम, इन्होंने देखा है नारद को। जैसे ही नारद को देखा तो नारद का चेहरा एकदम से चिंतित था। तो ये सनक सनंदन पूछ पड़े, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचितोऽसि। मतलब अर्थ क्या है कि आप इदानीं शून्यचितोऽसि, ऐसे लग रहे हैं एकदम शून्य शून्य से, सूने सूने से। गतवितो यथा जना तवीदम मुक्त संगस्य नोचितम वद का। आपके संगत से, साधुओं की, संतों की संगत से तो लोगों का फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन चला जाता है, और आज आप ही ऐसे मलिन मुख को धारण कियो। कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम। कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, क्या कारण है बताओ। और जैसे ऐसा कहा तो नारद जी कहते, भैया मैं क्या बताऊं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्ततः। मैं कहाँ गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरियाणा गया, श्रीरंग गया, रामेश्वरम गया, एवमादिषु तीर्थेषु, इन सब तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मैं तो शांति के लिए निकला था। फिर मैंने सोचा जब मुझे इतनी चिंता हो रही है, मैं इतना चिंतातुर हो रहा हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है कि मैं तो धरती पर शांति के लिए आया था, कि मेरे मन में जो विकलता है, जो संताप है, वो नष्ट हो जाए, मुझे आनंद मिल जाए, शांति मिल जाए। लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तीर्थों में तो ऐसा हो गया है, लोग तीर्थों में आकर के नाना प्रकार के ऐसे कर्म करते हैं। नारद जी ने ये सब देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। वारे कलयुग की महिमा, कितना कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है। आज तीर्थों में क्या हो रहा है, लोग तीर्थों में एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। पहले लोग तीर्थों में जाते थे शांति के लिए, आनंद के लिए, कि कुछ दिन जाके वहां पर निवास करेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, भजन करेंगे, गंगा माँ के दर्शन। अब तो एंटरटेनमेंट। नारद जी को अच्छा नहीं लगा, तो नारद जी ने सोचा मैं क्या करूं, मैं कहां चला जाऊं। ऐसा चिंतन करते करते नारद जी पहुंचे कहां? श्रीधाम वृंदावन। और जब श्रीधाम वृंदावन नारद जी पहुंचे हैं, तो श्रीधाम वृंदावन श्रीमद् भागवत की कथा को जो सुनता है, श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी वृद्धत्व नहीं आता। बोलो जय श्री राम। क्योंकि श्रीमद् भागवत में आनंद है। जिसके जीवन में रस है, आनंद है, वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। 80-85 साल के लोग वृंदावन में इतना बढ़िया उछल उछल के बोल बंसी वारे की उछल पड़ते, जैसा लगता है अभी तो छोटे से बच्चे भक्ति युवानी लेकर आते हैं। भक्ति से कोई बूढ़ा नहीं होता है। भक्ति देवी महारानी है। जब पार्वती मैया हिमालय और मैना को मिली ना, तो हिमालय और मैना दोनों बुढ़े हो गए थे, लेकिन जब श्रद्धा रूपी पार्वती आ गई, ज्ञान आ जाता है। क्या आएगा?
नकली बत्तीसी लगवाने से नहीं आएगा, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा जिसके घर में राधा 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 परम धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। श्री राधा मेरी श्यामा, तेरी प्रेम सरोवर छान के तुम भटके क्यों चित्त की जागन में, जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, बैठो क्यों करील की छागन में, प्रेमी कहे प्रेम को पलट यही, रही वो कर सूधे सुभायन में, उमन तो है मिले कि मन तो है मिले विश्राम वही, सुभान किशोरी के पायल में, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा राधा
राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। और इस प्रकार से परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, केवल राधा रानी का नाम लो, राधा 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 धारा धारा, कृष्ण के हृदय की धारा ही राधा है। बोलो जय श्री राधा। राधा राधा कहते रहो, भगवान कृष्ण आपके चक्कर काटते रहेंगे। तो नारद जी ने कहा भैया हम तो सब जगह गए, फिर हम वृंदावन पहुंचे और जहाँ पे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, और जब वहां गए तो शांति मिली। लेकिन आश्चर्य, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशे दर्शनम तो लोक सर्वथा घरम परम। एक युवती ने मुझे आवाज दी, मैं समीपस्थ हुआ, कौन है देवी? अहम भक्ति इति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं हूँ भक्ति देवी और ये जो मूर्छित पड़े हैं दो मेरे पास, ये मेरे दो बेटे ज्ञान और वैराग। बताओ कैसा संकट है भाई, माँ जवान और बेटे बुढ़े। तो भक्ति देवी जो है जहां पर रहती वहां युवावस्था आती, लेकिन कभी कभी जब भक्ति को वो चीज वो पावर नहीं मिलती है तो भक्ति भी थोड़ी थोड़ी वृद्ध, लेकिन जब वो ठीक जगह पहुंच जाती है जहां पर उसका ठिकाना है, जहां सर्वेश्वरी के चरण है, तो भक्ति फिर पुष्ट हो जाती, बलवती हो जाती। सब जगह गई, महाराष्ट्र कर्नाटक, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम, गुजरात में तो मैं पूरी बुढ़ी हो गई थी और मैं वृंदावन में आई, जवान हो गई। मेरे बेटे ठीक हो जाएं, तो अगर मेरे बेटे ठीक हो जाएंगे तो हम लोग विदेश चले जाएंगे। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, हम भक्ति को विदेश नहीं जाने देंगे, भक्ति हमारी है, रहेगी। आप बताइए करना क्या होगा? कहा मेरे दोनों थोड़ा सा होश में आते, फिर वेद वेदांत गीता पाठैर मुहुर्मु वेद वेदांत घोषिष्ठ, बार बार कान में डाला, थोड़े से होते फिर डाउन। नारद जी ने सोचा क्या करूं, लोगों से पूछा। तो बड़ा डॉक्टर अगर पूछे किसी डॉक्टर से कि भैया बताओ इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, तो वो तो कहेगा हम क्या जाने भाई, तुम तो इतने बड़े डॉक्टर। तो नारद जी बहुत बड़े वैद्य, अब इनको कोई साधु संत क्या बताते। तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो सत्कर्म करो सत्कर्म। नारद जी ने सोचा कौन सा सत्कर्म, उपनिषद वेद सब दे दिया, अब कौन सा सत्कर्म बचा। तो उसी सत्कर्म को ढूंढता ढूंढता मैं बद्रिका आश्रम में पहुंचा हूं और आप चार मेरे सामने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बताइए कैसे ट्रीटमेंट करें हम भक्ति के बेटों का, कैसे ठीक करें। कहा नारद भैया पहले तो जो तुम्हारे मन में ये कष्ट आ गया है उससे बाहर आ जाओ। हर्षम चित्ते समावह माम चिंताम कुरु देव ऋषि। हर्षम चित्ते समावह, चिंता मत करो देव ऋषि, हम यत्न करेंगे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मतो बुधई। सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म करना है? ज्ञान यज्ञ का आयोजन। ये ज्ञान यज्ञ क्या है? का श्रीमद् भागवत। अरे कहा भैया श्रीमद् भागवत तो हमारे बुढ़ो पिता ने भी हमको सुनाई थी। कहा तुम्हारे पिता ने तुमको सुनाई थी, लेकिन सबसे पहले ये भागवत किसने कही? सबसे पहले भागवत गाने वाला कौन? तो सबसे पहले नारायण ने इस भागवत को गाया है। नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा की शाखा से आया, नारद को मिला, फिर नारद इसको गाते रहते थे, लेकिन इतना इसकी महिमा को नहीं जानते थे जितना व्यास जी ने नारद जी के माध्यम से लिखा और सुखदेव जी ने गाया। तो ये शाखा से शाखा पर गया
और इतना मीठा हो गया, निगम कल्पतरोर गलतम। इसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं, रस ही रस भरा है। तो ये संतों के मुख से निकला, गुरु मुख से निकला, शाखा से शाखा पर गया। और आज सनकादि ऋषि ने कहा हम भी गाएंगे इसको। कहाँ गाएंगे? गंगा द्वार समीपे तटम आनंद नामकम। चलो गंगा जी के पास चलते और वही इस कथा को गाएंगे। और जैसे ही इस कथा को गाया गया, जैसे ही कथा गाई गई, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति के दोनों बेटे कथा के प्रभाव से जवान हो गए। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा ईवानी लाती है, आनंद लाती है। जैसे दोनों बेटे जवान, इस कथा को सुनने के लिए कौन आ गया? भृगुर वशिष्ठ च्यौनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डो पुत्रार्तिजपिप्लादा। योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासुको जाजली जह्नुमुख्या। सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वास्त्रे भिड़ारयोरति प्रणयेन युक्ता। इतने ऋषि भृगु वशिष्ठ और गौतम शाकलो सब दौड़ दौड़ कर आए। और भक्ति देवी के दोनों बेटे जवान। और जहाँ पर मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा, उसमें भगवान का भी प्रवेश हुआ। और इसी कथा से जो बहुत ही पाप में पड़ा हो, ऐसे व्यक्ति का भी ये कथा कल्याण करती है, और वो है धुंधकारी। बोलो जय श्री राधे। धुंधकारी का भी कल्याण ये कथा करती है। ये मानवा पाप कृतस्तु सदा सर्वदा दुराचार रता क्रोधा अग्नि दग्धा कामिना कुटिला जैसे भी हैं, अगर इस कथा को सुन लिया तो उनका उद्धार होता है। लेकिन इस भक्ति को पुष्टित करते हैं, संवर्धित करते हैं वृंदावन की लताएं, वृंदावन की कुंज गलियां, जहां श्री जी की अष्ट सखियों के पीछे एक सखी के पीछे आठ सखी, एक सखी उसके पीछे 8, फिर एक सखी उसके पीछे 8, तो कितनी हो गई? कहीं लता कुंज हीरे मरकत जवाहरात के। श्री जी को कैसे शयन कराना है, श्री जी को कैसे लेकर चलना है, कहाँ युगल सरकार विहार करेंगे, सारा धाम राधा रानी के नाम से गूंजता है। कन्हैया का नाम नहीं, राधे राधे बोलता है। बोलो जय श्री राधे। जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता वो श्री धाम वृंदावन है। तो वृंदावन जो है ये बहुत ही पावन पवित्र पुनीत, आज भी भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन वृंदावन में होते रहते हैं। बोलो जय श्री राधे। बोलिए श्री धाम वृंदावन की जय। कौन कौन आएगा वृंदावन? हाथ उठाओ। कौन कौन चल रहा है? चले तो भाव से चलिए, चलते हैं श्री धाम वृंदावन, जहाँ बरसाना है, मानसरोवर है, जमुना मैया है, और परिक्रमा में इतने साधु संत हैं, सब क्या बोलते हैं? राधे राधे राधे। जरा चल के वृंदावन देखो, हो जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंशी बजाते मिलेंगे। देखो श्याम बंशी बजाते
अभी तो सारा ईवानी पे बोला है। हाथ उठाओ और अपने हाथों से कम ताली बजाओगे, इसको भी नृत्य कहते हैं। तो बैठे बैठे नृत्य करो। श्री राधे, हरि बोल। तेरे
आइए सूचनाओं का श्रवण करते हैं, उसके बाद आरती में प्रवेश करते हैं। श्री राधे। भोले बांके बिहारी लाल की आवाज नहीं आई है। इतनी देर कथा पूज्य श्री जी के श्रीमुख से हम सभी ने श्रवण किया। जोरदार जयकारा लगना चाहिए ताकि हरजनपुर में तो आवाज जानी चाहिए। बोले राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की। आइए परम श्रद्धेय परम पूजनीय दीदी श्री जी के मुखारबिंद से आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। हमारे कथा के मध्य में अतिथि पधारे हुए इनके आतिथ्य के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्रीमान अमरेंद्र सिंह जी जो कि अध्यापक हैं इसी जनपद इंटर कॉलेज के, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आपसे आग्रह है मंच पर आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे आके। श्रीमान अनुभव श्रीवास्तव जी जो कि विश्व मंगल परिवार से जुड़े हुए परिवार हैं, सपरिवार पधारे पूज्य श्री जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे आके। डॉक्टर अनुभव श्याम श्रीवास्तव जी। हमारे बीच में इंजीनियर डीपी सिंह जी पधारे हैं रायबरेली से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करते रहें। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण सिंह जी जो कि भाजपा नेत्री हैं रायबरेली की ही, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन करें। और हमारे बीच में डॉक्टर अभिषेक सिंह जी व उनकी धर्मपत्नी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान हृदय से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता है। श्रीमान अनिल श्रीवास्तव जी जो कि दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप भी शीघ्र मंच पर आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान राम शंकर जी जो कि अध्यापक जनपद इंटर कॉलेज में आप शिक्षक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आप भी मंच पर आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान योगेश मोहन जी घिल्डियाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। आप सभी का विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान श्री धाम वृंदावन हृदय से आभार वंदन अभिनंदन करता है। और इस आयोजन में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव जो कि आपके इस हरचंदपुर जनपद इंटर कॉलेज के प्रांगण में आहूत किया गया है, जिसका आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस की कथा यहीं पर आज विश्राम ले रही है। कल कथा अपने समय 3 बजे से 6 बजे तक। और जो भी मातृ शक्तियां आज पधारी हैं उनका भी हृदय से आभार वंदन प्रणाम है। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप अपने पास पड़ोस में जो भी मातृ शक्तियां हैं, जो भी सखी मंडल हैं, मित्र मंडली है मातृ शक्तियों से, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप चर्चा परिचर्चा करें कि पूज्य श्री जी श्री धाम वृंदावन से एक बार पुनः आपके और श्रीमान मनोकामना सिंह जी हमारे बीच में रायबरेली से पधारे हैं, आप भी अतिशीघ्र मंच पर आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान मनोकामना सिंह जी और पूज्य श्री जी से विगत वर्षों से जुड़े हुए हैं, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। तो एक बार पुनः मातृ शक्तियों से निवेदन करूंगा कि अपने पास पड़ोस में जो भी परिवार हैं, तो कथा जब चल के आपके बीच में श्री धाम वृंदावन से पधारी हुई है भगवत जी के रूप में, तो आप भी उस पुण्य के भागी बने, अपने जीवन को धन्य बनाएं। और एक बार पुनः मैं आयोजन समिति में लगे हुए और कमेटी का निर्देश है, जो भी इस आयोजन समिति के मेंबर्स हैं उनका निर्देश है कि कल से कथा 4 बजे से 7 बजे तक ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। मातृ सखिया बताएं, जो मातृ शक्ति हमारी बैठी हैं कृपया हाथ उठाकर बताएं कि हाँ ठीक है, समय ठीक है 4 बजे से 7 बजे तक। कहाँ हाथ नहीं उठ रहे हैं? इसका मतलब आधी मात्र शक्तियां पधारेंगे, आधी नहीं आएंगी। 4 बजे से 7 बजे तक है और आज की कथा तो विश्राम हो ही गई है। 6 दिन की कथा बची तो उसमें समय आपको निकालना है, ये मेरा आग्रह निवेदन है। आइए इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा पंडित जी से कि आरती की व्यवस्था करें।
और सभी भक्त अपने यथा स्थान पे खड़े हो जाएंगे। यजमान को बुलाओ। हाँ, यजमान हमारे बीच में आज के यजमान श्रीमान अमरेंद्र सिंह दीपू भैया सपत्नी सपरिवार पधार कर इस विश्राम बेला की आरती में पधारें। अमरेंद्र सिंह दीपू भैया और इस कथा की अध्यक्षता कर रहे हमारे सरदार मंजीत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। कोषाध्यक्ष जी विजय गुप्ता जी, जितने भी हमारे बंधु बांधव इस आयोजन समिति में लगे हुए हैं उनका मैं हृदय से आभार वंदन अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियां उनके लिए आप लोग बजा दीजिए एक बार पुनः, क्योंकि ऐसे ही बंधु बांधवों की वजह से आज ये राधा रानी का दिव्य दरबार सजा हुआ है। आज के यजमान के रूप में श्रीमान अमरेंद्र सिंह दीपू भैया सपत्नी सपरिवार इस विश्राम बेला की आरती में सभी सम्मिलित हों। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा का समय 4 बजे से 7 बजे तक, ध्यान रखिएगा। समय से पधारें कथा का रसास्वादन करने के लिए पूज्य श्री जी के मुख से। जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की। ओम चंद्रमः मनसो जातक्षोः सूरजो वजायतः श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ, आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ। फिर बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी तेरे बल बल जाओ, या बंसी तेरे बल बल जाओ। फिर बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाओ। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। फिर बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। जो बने छवि के में दर्शन पाओ। युगल सभी के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बल बल जाओ। श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। फिर बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे बांके
कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवान् स्थान धर्मान् प्रथमन्याशन्याते हनागम महिमानः